टू कंडक्टिंग स्पीयर आर रेडियाई 6 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर ईच हैविंग द सेम चार्ज, यानी कि दो स्पीयर हैं, एक का रेडियस है 6 सेंटीमीटर। तो मैंने ये एक रेडियस लिया, एक स्पीयर लिया जिसका रेडियस लेट सपोज कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर, और इसी से कुछ दूरी पर एक और स्पीयर दे रखा है जिसका रेडियस है 12 सेंटीमीटर। ये मैंने 12 सेंटीमीटर रेडियस लिया, ठीक है। दोनों दूसरे से अलग अलग रखे हुए कुछ दूरी पर। अब इन पर जो चार्ज है, यानी कि मान लीजिए इस पर चार्ज है Q1 और इस पे चार्ज दे रखा है Q2, दोनों की वैल्यू है सेम। कितनी दे रखी है 3 × 10⁻⁸ कूलम। ये चार्ज दोनों पर एसोसिएटेड है, या मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं कि ये Q के बराबर हो गया चार्ज, दोनों पे चार्ज दे रखा है। अब कह रहा है कि इन दोनों को वायर को आपस में कनेक्ट करना है, ठीक है ना। क्वेश्चन में क्या स्टेटमेंट दे रखा है, स्टेटमेंट दे रखा है कि इफ द स्पीयर आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय कंडक्टिंग अ वायर। तो मैं देखिए कि ये वायर लिया, इससे इसको कनेक्ट कर दिया। अब जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो वैसे ही इसमें क्या होगा, चार्ज का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, करंट का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन होगा कैसे, होगा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल के अकॉर्डिंग। तो कैसे पता चलेगा कि किस स्पीयर से किस डायरेक्शन में चार्ज आ रहा है, यानी कि चार्ज की डायरेक्शन, जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन भी यही है कि डायरेक्शन ऑफ द अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर किस डायरेक्शन में जाएगा। तो देखिए पोटेंशियल का एक रिलेशन होता है V प्रोपोर्शनल टू क्या होता है KQ/R, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है। अगर रेडियस बढ़ेगा किसी भी स्पीयर का तो पोटेंशियल क्या होगा, घटेगा, यानी कि इनवर्सली रिलेशन हो गया। तो देखिए इसमें किसका रेडियस ज्यादा है, इसका रेडियस ज्यादा है, यानी कि स्पीयर 2 का रेडियस ज्यादा है, तो इसका मतलब इस पर पोटेंशियल कम होगा। और स्पीयर 1 का रेडियस देखें आप, स्पीयर 1 का जो रेडियस है, ये जो 1 स्पीयर है इसका रेडियस कम है, इसका मतलब इस पर पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो स्मॉल स्पीयर से हायर स्पीयर की ओर चार्ज ट्रांसफर होगा इस डायरेक्शन में, ये इसकी डायरेक्शन होगी, स्मॉल स्पीयर से हायर स्पीयर। क्यों, पोटेंशियल इसका ज्यादा है, किसके अकॉर्डिंग, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग। जिसका रेडियस कम उसका पोटेंशियल ज्यादा, तो रेडियस किसका कम है, स्पीयर 1 का, तो डायरेक्शन का फ्लो होगा इस तरीके से। अब इस पर पोटेंशियल निकालना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए होगा क्या कि अभी तो जब इनिशियल दोनों एक दूसरे से अलग अलग थे, सेपरेटेड थे, तो इन पे चार्ज था Q 3 × 10⁻⁸, 3 × 10⁻⁸। लेकिन जैसे इसको वायर से कनेक्ट कर दिया वैसे ही चार्ज फ्लो होना स्टार्ट होगा। तो अब इस पर टोटल चार्ज कितना आएगा, तो टोटल चार्ज इसका आएगा इनके रेडियस पर डिपेंडेंट होके। तो देखिए सबसे पहले मैं मान लिया कि इस पर जो चार्ज आ गया आफ्टर कनेक्टिंग द वायर, आफ्टर कनेक्टिंग द वायर मैंने मान लिया कि इस पे चार्ज आया है Q1 मान लेता हूं, क्योंकि Q1 चार्ज पहले मान लिया था। और इस पे मान लेता हूं कि कनेक्ट होने के बाद में चार्ज आ गया Q2। तो Q1 को किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे, तो मैं निकालता हूं Q1, ये रेडियस पे डिपेंड है। अच्छा रेडियस सेंटीमीटर में है तो चारों तरफ तीनों तरफ से सेंटीमीटर कॉमन निकलेगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं वैल्यू लगा रहा हूं, यहाँ पे फॉर्मूला देखिए R1/R1 + R2 इंटू Q, उसमें जितना जो ये टोटल चार्ज है, ये टोटल चार्ज है जो Q1 और Q2 के बराबर। अगर मैं यहाँ पे Q की वैल्यू लिखूं तो Q = Q1 + Q2, यानी कि इन दोनों पे जो चार्ज होगा उसके बराबर इसकी वैल्यू हो गई Q1। और वो कितनी वैल्यू हो गई, इनिशियली दोनों पे कितना चार्ज था 3 × 10⁻⁸, 3 × 10⁻⁸। इसका मतलब 6 × 10⁻⁸ चार्ज हो गया दोनों पर, ये वो वाला चार्ज है। अच्छा इसका क्या मतलब हुआ R1, तो देखिए दोनों वायर को हमने आपस में कनेक्ट कर दिया। तो अब R1 के रिस्पेक्ट में, यानी कि जो R1 जिसका रेडियस होगा, R1 रेडियस हमने किसका मान रखा है, R1 रेडियस मान रखा है इसका, इस वाले स्फीयर का, यानी कि इसका मैंने मान लिया कि R1 रेडियस है और इसका मान लिया मैंने R2 रेडियस है। तो जो कि वायर दोनों कनेक्टेड हो गए, तो R1 के पास कितना चार्ज होगा, तो R1 के पास जो चार्ज होगा वो दोनों के रेडियस के से अगर सम को डिवाइड कर दें, यानी कि R1/R1 + R2 कर दें, तो इसका मतलब इस स्फीयर पे जो बचा हुआ चार्ज होगा वो हमको मिल जाएगा, और जिसका मल्टीप्लाई हम किससे कर देंगे, Q से। Q हो गया टोटल चार्ज, यानी Q' वो चार्ज होगा
जिसका रेडियस R1 है और दोनों के रेडियस से अगर हम डिवाइड कर दें तो जो चार्ज ट्रांसफर हुआ होगा वो चार्ज हमको यहां से मिलेगा Q, दिस वन। ठीक है ना, तो इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं अपन लोग। तो R1 की वैल्यू कितनी होगी 6/6 + 12 इंटू 3 + 3 तो क्यों क्या है Q1 + Q2 इंटू 10⁻⁻8 ये चार्जेस पर आ गया। ठीक है, जिसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर आपको वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ पे 6 करके कैंसिल होगा और ये आंसर आ जाएगा 2 × 10⁻⁻8 कूलम। ये तो आ गया Q1 की बात हो गई। इसी तरीके से हम Q2 की बात करें, Q2 पे चार्ज कितना होगा, यानी कि Q2 डैश चार्ज कितना होगा, तो सेम, यानी कि दोनों वायर कनेक्टेड है तो यहाँ पे हो जाएगा R2 प्लस दोनों का रेडियस का सम। तो R2 का फॉर्मूला क्या बनेगा, R1 + R2 × Q टोटल चार्ज। तो सेम यहाँ पर भी R2 की वैल्यू कितनी है 12/6 + 12 × 3 + 3 इंटू 10⁻⁻8। ठीक है ना, तो इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो इसको सॉल्व करने पर आंसर जो आएगा 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा और ये 2 यहाँ पर ये आएगा 4 × 10⁻⁻8 कूलम। ये चार्ज आ गया आपके पास में। ठीक है ना, तो चार्ज ये तो जो Q1 और Q2 जो चार्ज हैं ये ट्रांसफर्ड चार्ज हैं। इनिशियली जो चार्ज था वो Q1 और Q2 था, जिसकी वैल्यू तो कितनी 3 × 10⁸। तो अब यहां पर जो चार्ज था पहले, क्योंकि चार्ज यहां से ट्रांसफर हो रहा है Q1 से जो R1 वाले रेडियस से, यानी कि पहले वाले से, तो कितना ट्रांसफर Q हुआ होगा, यानी Q तो उसके पास चार्ज होगा और Q1 डैश ट्रांसफर हुआ होगा। मेरी बात समझ रहे हैं भाई, Q1 जो पहला रेडियस था, पहला जो स्फीयर था जिसका रेडियस R1 है, उस पे चार्ज था 3 × 10⁻⁸ और ट्रांसफर कहां से हो रहा है, डायरेक्शन क्या बताइए आपने, स्मॉल स्फीयर से हायर स्फीयर पर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 × 10⁻⁸ से कुछ चार्ज बाहर निकला होगा, तो वो कितना निकला होगा 2 × 10⁻⁻2 2 × 10⁻⁸। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर इसकी वैल्यू को हम कैलकुलेट करके देखें तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 1 × 10⁻⁻8 कूलम। अच्छा, अब दूसरे वाले स्फीयर से ट्रांसफर हुआ है चार्ज, यानी कि Q2 चार्ज मैक्सिमम हो गया। Q2 डैश जो चार्ज है वो मैक्सिमम पहले था, उसके पास 3 × 10⁻⁸ और कुछ ट्रांसफर होके आ गया तो मैक्सिमम हो गया। तो मैक्सिमम माइनस जो पहले इसके पास चार्ज था, तो पहले चार्ज कितना था Q और ट्रांसफर होके हुआ Q2 डैश, तो ट्रांसफर होके कितना आया है 4 × 10⁻⁸, पहले से था 3 × 10⁻⁸, इसकी भी वैल्यू सब्ट्रैक्ट होके आ गई 10⁻⁸ कूलम, यानी कि 1 × 10⁻⁸ कूलम चार्ज ट्रांसफर हुआ है। ठीक है ना, फिर देखिए यहाँ पर एक बात अभी और कैलकुलेट करनी बाकी है कि इसका पोटेंशियल निकाला जाए। तो अगर हम पोटेंशियल निकालें यहाँ पर इस जगह पर, तो पहले का पोटेंशियल क्या है, तो मैंने मान लिया कि पहले का पोटेंशियल है V1 डैश। ठीक है, तो कैपेसिटर के अकॉर्डिंग हम निकालेंगे Q1, इस पर चार्ज था Q1 आफ्टर कनेक्टिंग द वायर, और ये हो जाएगा C1। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Q1 डैश अपॉन C1 की वैल्यू रेडियस के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी 4πε0 × R। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ये कैपेसिटेंस। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, Q1 की वैल्यू कितनी है, Q1 की वैल्यू है 1/4πε0 की वैल्यू लगा लेता हूं पहले, तो 9 × 10⁹ इंटू Q1 की वैल्यू निकल के आई थी आपकी 2 × 10⁻⁸ अपॉन 2 × 10⁻⁸ अपॉन, और ये रेडियस था इसका 6 × 10⁻⁻, ये मीटर में कन्वर्ट कर दिया मैंने, 6 था रेडियस सेंटीमीटर में, तो ये 10⁻⁻2। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद में आ जाएगा 3 × 10⁻³ वोल्ट, या मैं इसको लिख सकता हूं 3 किलोवोल्ट। ये तो आ गया V1 इस पोटेंशियल पर। इसी तरीके से अब निकालूंगा मैं V2 पर कितना पोटेंशियल होगा। तो V2 पोटेंशियल निकालने के लिए मैं
इस जगह पे पोटेंशियल निकालता हूँ। कहाँ पे आ रहा पेन का हमारा दिस वन, हाँ V2 डैश पोटेंशियल निकाल लेते हैं। तो V2 डैश भी किस तरीके से निकलेगा, यानी कि जो Q2 डैश होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R इक्वल टू Q2, तो 9 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू Q2 डैश की वैल्यू कितनी निकाली थी मैंने, 4 इंटू 10 टू पावर -8 कूलॉम अपॉन, और क्या था यहाँ पर R की वैल्यू कितनी थी, 12 इंटू 10 टू पावर -2। ठीक है, तो इसको भी अगर सॉल्व करेंगे हम तो 4 9 36, 12 36, ये कैंसिल होगा, तो इसकी भी आंसर आ जाएगा जो 3 इंटू 10 टू पावर 3 वोल्ट, यानी कि 3 किलो वोल्ट। देखिए 12 ये है और 9 चौके 36, तो 12 तिया 36 हो जाएगा, और -2 ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो बच जाएगा यहाँ पे माइनस का 6, और 9 में से 6 गया तो 3 बचेगा, तो 3 किलो वोल्ट आंसर आ रहा है। यानी कि जो टोटल पोटेंशियल हो गया वो V1 और V2 का देखना ऑलमोस्ट सेम आ रहा है।